ओम शांति। इस देह का नाम बीके पारुल। आज हम जीवन में देखते हैं कि मनुष्य जीवन में जब भी कोई परिस्थितियां आती हैं, कोई बातें आती हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से या आसपास के संबंधों में एक अपेक्षा रखता है कि वो मदद कर दें। पर देखा जाता है कि जब व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है और कहीं पर भी कोई मुश्किलों में तकलीफ होती है या कोई सहयोग नहीं मिलता है, तो हमेशा वो भगवान को याद करता है, परमात्मा की ओर उसकी मन की आंखें जाती हैं और ये अपेक्षा रखता है कि परमात्मा कहीं से भी उसके जीवन में कोई रास्ता बता दे, उसके समस्या का समाधान बता दे। और इसीलिए वो व्रत, उपवास, तप, भक्ति करता है। पर ये सब करते करते कहीं पर हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा पर सिर्फ कर्म कांड नहीं, पर परमात्मा पर एक गहरा विश्वास और परमात्मा पर निश्चय, परमात्मा की शक्तियों पर निश्चय, जो हमें सच्ची समस्याओं में समाधान का रास्ता बताता है। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है, प्रसंग है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जब बहुत छोटे थे, बाल्य अवस्था में, तो कहते हैं कि उस समय यशोदा माँ उस बाल्य छोटे श्री कृष्ण को लेकर के यमुना नदी के किनारे जाते हैं। और उस दिन बहुत सुंदर कोई शुभ दिन होता है, कोई त्योहार का दिन होता है, और इसीलिए पूरे गांव की गोपियां और यशोदा माँ एक पत्तल में दिया जलाते हैं और दिया जला करके वो यमुना नदी में बहाते हुए छोड़ते हैं। तो जैसे देखते हैं कि वो जब बहा रहे थे दिए और दिया जैसे जैसे थोड़ा दूर जाता है, तो यशोदा माँ देखती है कि वो दिया दिखना बंद हो रहा है। तो बहुत थोड़ा ध्यान से देखती हैं कि दिया कहाँ गया। तो देखती हैं कि थोड़ा सा दूरी के ऊपर श्री कृष्ण बैठे हुए, और वो जो दिया बहते बहते आ रहा है, तो उस दिए को वापस निकालते जा रहे हैं। तो यशोदा माँ उस श्री कृष्ण के पास जाती हैं और उनको पूछती हैं कि अरे लल्ला, तू ये क्या कर रहा है? तो श्री कृष्ण बड़ी प्यारी भाषा में कहता है कि मैया, मैं दियों को डूबने से बचा रहा हूँ। तो यशोदा माँ बहुत प्यार से हंसते हुए कहती कि अरे लल्ला, तू कितने दियों को डूबते हुए बचाएगा? क्योंकि आज के दिन तो सारे गांव की गोपियां दिए बहा रही है और पूरा यमुना नदी में दिए बह रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत प्यारा सुंदर जवाब है ना, ध्यान से सुनना, कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे मैया, मैंने कोई सारे दियों का थोड़ी ठेका लेके रखा है। इस यमुना नदी में जो दिया मेरे पास आएगा, मैं उस दिए को बचाऊंगा। है ना, कितना सुंदर भाव है कि दिया अर्थात परमात्मा पर निश्चय का प्रतीक है ना। और जैसे कहा श्री कृष्ण माना परमात्मा का वो हाथ है। परमात्मा का हाथ हमको तभी मिल सकता है, साथ तभी महसूस हो सकता है कि जब हम सबसे पहले अपने मन रूपी दिए, अपने बुद्धि रूपी दिए को उस परमात्मा के नज़दीक लेकर जाए। आज हम देखते हैं कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं, परमात्मा को याद करने बैठते हैं, और हम अनेक बातों को बुद्धि में लेकर बैठते हैं या फिर अनेक संबंधों को लेकर बैठते हैं। अगर मैं माँ हूँ तो मुझे बच्चे की याद आएगी। अगर मैं एक प्रोफेशनल वाइज, व्यवसाय वाइज समझो, मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मुझे मेरा धंधा याद आएगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट याद आएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम परमात्मा के सामने, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक बहुत प्यारी आत्मा के रूप में उसके बच्चे हैं। और जब उस बच्चे के रूप में हम परमात्मा के आगे अपना ये मन का दिया रखते हैं, जलाते हैं, और तभी
परमात्मा का साथ हमें हर परिस्थिति से डूबने से बचा देता है। और इसीलिए इस कहानी से हमको यही सीखने मिलता है कि जब भी कोई परिस्थिति या कोई बात आए तो परमात्मा पर निश्चय कभी डगमग ना हो। और दूसरा कि जब भी परमात्मा को याद करें तो सारी बातों से भूल करके अपनी बुद्धि को डिटैच करके बस एक परमात्मा की तरफ अपनी बुद्धि को लेकर जाएं, तो वहाँ हमें हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर समस्या से लड़ने की ताकत हिम्मत मिलती। ओम शांति।